था? कोई लड़की रखी थी उसने? मुझे नहीं अय्याश था वो, दारू पीता था। लड़का तो लड़का नहीं होता, उस समय इसलिए लग जाती है। कौन ला के दे रहा था? भाई ये वाइफ है किसी करण देव की। इसने भाई अपने ही देवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड का मर्डर प्लान किया है। और तू अब ये चैट्स देख ब्रो, ये चैट्स देख रहा है तो ये चैट्स और किसी की नहीं है। ये सुष्मिता, ये जो लड़की है इसका नाम सुष्मिता है, ये अपने हस्बैंड को मारने के लिए प्लान कर रही है। वो भी किसके साथ ये चैट कर रही है? अपने देवर के साथ। उस कहानी है भाई न्यू दिल्ली की। क्या होता है यार, करण देव होता है प्रोडक्ट एनालिस्ट, होता है गुड़गांव की IT कंपनी। तो ये वहाँ पे कोवर्कर से मिलता है, अपनी सुष्मिता नाम होता है उसका। उसके साथ धीरे धीरे ये मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे इनकी बातें बढ़ती हैं एंड धीरे धीरे ये थोड़ा और क्लोज आते हैं। तो ये फाइनली एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड कुछ टाइम रिलेशनशिप में आने के बाद ये डिसाइड करते हैं शादी करने की। ठीक है भाई, दोनों की फैमिलीज मिलती है, दोनों का सब मिलता है, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, सब कुछ अच्छे से, दोनों की शादी हो जाती है। 4 साल हो जाते हैं। 4 साल बाद इनका घर पे एक बेबी बॉय आता है। बहुत खुश होते हैं दोनों। जब बेबी बॉय आता है तो सुष्मिता जो होती है वो अपनी जॉब छोड़ देती है कि मुझे अपने बच्चे पे थोड़ा मैं ध्यान देती हूँ, आप काम कर ही रहे हो। तो करण काम कर ही रहा होता है तो ये जॉब छोड़ देते। करण भी कहते हैं हाँ ठीक है, नो इश्यूज़। बच्चा होने के बाद, पहले ये एक्चुअली जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो करण है, करण की मदर है नीरू देव एंड इसका एक भाई है कुणाल देव और इसकी वाइफ है सुष्मिता। तो ये सब एक फैमिली की तरह रहते थे, जॉइंट फैमिली में, एक ही घर में। तो जब इसका बेबी हो जाता है करण का, तो क्या करता है, सोचते हैं यार घर हमारा थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो एक और घर ले लेता हूँ आसपास ही। तो पहले रेंट में घर ले लेता है, वहाँ ये अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाता है, करण, सुष्मिता एंड उसका जो बॉय, बेबी बॉय। ठीक है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये प्लान कर रहा होता है घर लेने का, तो ये घर भी ले लेता है उसी कॉलोनी में, क्योंकि इसके ना टाइप्स बहुत अच्छे होते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो अब क्या होता है भाई, जो इसका घर होता है पुराने वाला, चाचा और उसके फादर का कंबाइंड होता है एंड उस घर के बाहर इनकी एक शॉप भी होती है जो इसके चाचा चला रहे होते हैं अपने बेटे के साथ मिलकर। चाचा का नाम होता है हरीश देव एंड उसका बेटा है राहुल देव। तो भाई एक दिन क्या होता है, ये सुबह सुबह आती है भागते हुए अपने घर से मदर इन लॉ के घर पे। वहां भागते वक्त बोलती करण उठ नहीं रहे, करण उठ नहीं। करण का भाई कुणाल एंड उसकी मदर भाई भागते भागते जाते हैं उसके घर और देखते हैं उसको, कोशिश करते हैं उठाने की, सब कुछ ट्राई करते हैं पर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। फिर ये भागते हुए भाई उसको लेके जाते हैं नियर बाय हॉस्पिटल में एंड वो जब वो चेक करते हैं इसकी पल्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो उसको वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं करण को। फिर उससे पूछते हैं सुष्मिता से कि क्या हुआ, कुछ रात को कुछ हुआ, इसकी तबियत खराब। सुष्मिता कहती है कुछ भी इशू नहीं था, बट हाँ बस मुझे यह है कि ये एक्सटेंशन लगा के फोन चला रहे थे बेड पे सोने से पहले। इसकी मदर को भी लगता है कि हाँ यार ये एक्चुअली हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसका भाई को भी लगता है। फिर क्या होता है, वो जिस हॉस्पिटल में लेके तो उस हॉस्पिटल वालों को ना शक होता है कि जब करंट लगे किसी को तो मुंह से झाग नहीं निकलता। फिर डॉक्टर्स देखते हैं कि करण के ना चेस्ट और हैंड्स में ना बर्न्ट इंजरीज होती हैं एंड उसके मुंह से भी झाग निकल रहा होता है। तो जब भी कहते हैं करंट लगता है तो झाग तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डॉक्टर्स ना पुलिस को बता देते हैं। पुलिस फिर आती है ब्रो, फिर पुलिस देखती है, छानबीन करती है, फिर पुलिस बोलती देती है इनको सस्पिशियस है। फिर वो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर कि पोस्टमार्टम कराओ। तो पहले इसकी मदर मना कर देती है। तो ये जो पोस्टमार्टम की बात हो रही थी तब वाइफ ने सुना, वाइफ मान गई, क्योंकि वाइफ का भी तो कंसेंट होता होगा हस्बैंड के पोस्टमार्टम में। हाँ ना भाई बिल्कुल नहीं, वाइफ तो बोलती नहीं नहीं नहीं। इनफैक्ट वाइफ ने क्या बोला, एक बार पहले मेरी बात हुई करण से तो उन्होंने मुझे बोला कल को इन फ्यूचर में कभी मरता हूँ तो मेरा कभी पोस्टमार्टम मत कराना। सुष्मिता बहुत फोर्स करते हैं कि ना हो। ठीक है, लेकिन ना कुणाल जो उसका भाई है उसको भी शक होता है कि जब ये ना बॉडी देखने जाता है, जब वो आती है बुलाने, तब देखता है सबसे पहले घर पे तो उसके ना मुंह से झाग निकल रहा था इसके भाई के। तो इसको भी थोड़ा ना सस्पिशियस सा लगता है। फिर ये बोलता है नहीं माँ मुझे करवाना है, हम करवा के देखते हैं, कोई इशू नहीं है ये वो। फिर ये अपनी माँ को मना लेता है। फिर फाइनली हो जाता है ना पोस्टमार्टम होने के, बॉडी आते घर, ये उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं करण का एंड ठीक है। तो जब ये अंतिम संस्कार हो रहा होता है, जो भी प्रोग्राम होते हैं क्रिया वगैरह के, इस दिन क्या होता है, जो राहुल देव है इसके चाचा का बेटा, तो एक कोई इनका रिलेटिव आता है, कुणाल को ना इसका फोन पकड़ा जाता है। ठीक है, राहुल का, कि यार ये राहुल का फोन यहाँ पड़ा हुआ है तो उसको तू दिखे तो दे देना। देवर राहुल, राइट? देवर, एग्जैक्टली। तो वो कुणाल को दे देते हैं कि यार ये फ़ोन है, ये फ़ोन राहुल का यहाँ पड़ा हो तो वो पता नहीं कहाँ, उसको दे देना। तो कहता है हाँ कोई बात नहीं, वो अपने पास फ़ोन रख लेता है। फिर वो ना देख रहा होता है कुणाल, यार मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है, तो वो उसका फ़ोन नहीं मिल रहा होता। तो वो देखता है, वो ना उसके फ़ोन से, राहुल के फ़ोन उसके हाथ में होता है, वो उसको फ़ोन करके फ़ोन मिलाना शुरू कर देता है अपने फ़ोन पे कि यार देखूँ। तो जब वो देख रहा होता है ना कॉल लॉग्स, तो भाई उसमें देखता है वाइफी नाम का एक ना नंबर सेव्ड होता है और उसमें बहुत सारी कॉल्स गई होती हैं। तब भाई वो सोचता है यार राहुल देव अनमैरिड है, वो अभी उसकी शादी नहीं हुई होती। तो कहता है ये अनमैरिड है, तो वो एज अ थोड़ा उसको ना होता है कि यार देखो तो सही इसने किसका नंबर सेव। जब वो देखता है भाई तो उसको पता लगता है जो वाइफी के नाम से नंबर सेव होता है इसकी भाभी का होता है, मतलब करण की वाइफ का, सुष्मिता का नंबर होता है वो। उसके बाद वो फिर और फ़ोन देखना शुरू करता है और थोड़ा स्क्रॉल करता है फ़ोन को और देखता है। फिर उनके ना इंस्टाग्राम खोलता है
इसकी राहुल की इंस्टाग्राम चैट्स पढ़ता है राहुल की और सुष्मिता की। उसमें भाई ये देखता है इन्होंने एक दिन पहले, जिस दिन वो मरा है करण, एक दिन पहले की चैट्स भाई पढ़ता है। उसमें इसने, राहुल ने और सुष्मिता ने चैट्स की हुई हैं कि उसको कैसे मारना है। इमीडिएटली भाई ये एकदम से हैरान हो जाता है, शॉक हो जाता है। इमीडिएटली भाई ये जाता है पुलिस स्टेशन FIR करने। अब यहाँ तक जो लॉ एंड ऑर्डर की बात बताऊँ, जो वहाँ पुलिस वाला होता है यार, वो इसकी FIR ही नहीं दर्ज करता। FIR दर्ज करने को बोल रहे हैं, वो भी नहीं कर वो रहे। बताता है कि मुझे, है ना, वो बताता है मुझे इस पे शक है, ये हरीश है, उसका बेटा है राहुल देव, उस पर मुझे केस FIR करनी है, ये ऐसे ऐसे चैट्स है, इन्होंने मिलकर मेरे भाई को मारा है। अब जो वहाँ पे जो पुलिस वाला होता है, तो वहाँ होता है राम निवास, एक है ना पुलिस वाला। जब पता लगता है FIR क्यों नहीं कर रहा भाई, क्योंकि वो हर एक रिपोर्ट को, हरीश को सारी रिपोर्ट देता है कि ऐसे ऐसे भाई आया तुम्हारे खिलाफ करने, केस करने, मैंने FIR नहीं करी है वो, क्योंकि उसका नोन होता है यार। इनको कोई बोलता है कि आप DC ऑफिस जा, फिर इसकी मदर DC ऑफिस जाती है। जो पुलिस वाला था उसको ये भी पता लग जाता है इसकी मदर DC ऑफिस गई है, तो ये चीज़ भी उसको बता देता है हरीश को कि ऐसे ऐसे भाई तुम्हारी भाभी वहाँ जा रही है, तुम्हारे खिलाफ केस हो रहा है ये वो। फिर ये भाई चाचा इसका बहुत गर्म हो जाता है, ये भाग दौड़ के आता है भाई इनके घर, रात को दारू पी के भाई हैं पूरा ड्रंक होके इनके घर आता है, इनको धमकियाँ देता है, तुम्हें मैं घर से निकाल दूंगा ये वो, तुम्हें पूरे परिवार को मैं मार दूंगा ये वो। भाई साहब बहुत परेशान है। तो क्या होता है, इनकी पुलिस भी नहीं सुन रही गुहार, ठीक है, फिर ये हार के ना मीडिया के हेल्प लेते हैं। हम चाचा दारू पी पी के धमकियां दे के जा चुका है कि परिवार मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, जो होगा मैं देख लूंगा। कई बारी बोल चुका है ये घर भी बेच दूंगा, आपको सड़क पे नचवाऊंगा। फिर मीडिया इनकी हेल्प करती है, वो कवर करती है, वो है ना ऑनलाइन। फिर जाके इनका केस थोड़ा बहुत होना शुरू होता है, फिर पुलिस में FIR होती है। फिर क्या होता है, ये जो फिर ये वीडियो में ये क्या करते हैं, फिर ट्राई करते हैं उस लड़की को, सुष्मिता को खुद ही बोलने का कि तू सच बता दे, ऐसे ऐसे कोई इशू नहीं है, तुझे थोड़ी केस, तेरी सजा कम हो जाएगी, तू सच बता दे। था कोई लड़की रखी थी उसने, मुझे नहीं अयाश था वो, दारू पीता था, स्मैक पीता, नशा करता था, एकदम सीधा आदमी था। क्यों करता था, तुम्हारे लिए सेव करता था वो, ठीक है। मेरे से ही पैसा लेके, अपने पास से भी पैसा लेके क्या ही करता था मेरे लिए, मेरे से ही लेके सेव करेगा, मेरे पे एक पैसा नहीं, ठीक है। कम टूट जाता था वो भी, कैसे हो गया ये, कैसे हो गया, बोलते रहना, पूरा दिन बोलते रहना। वही होता है, उस समय सही लग जाता है। ये सारा भाई सच उगल देती है और ये बता देती है कि मुझे राहुल ने ही फोर्स किया है। तो सारा राहुल पे डाल। हाँ भाई, इसने सारा राहुल पे डाल दिया कि राहुल ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, राहुल की वजह से, राहुल मुझे ये करता था, मुझे ये करता था, तो राहुल पे इसने डाल दिया। एंड जब राहुल से पूछताछ की, राहुल इस पे डाल रहा है कि सुष्मिता मुझे बोलती थी वो, मैं परेशान हूँ मेरे हस्बैंड से, वो मुझे मारता है ये वो, तो उसने मुझे इसने बोल के वो इस पे। तो भाई हाँ, मारा कैसे भाई तुझे बताता हूँ क्या होता है भाई। ये चैट करते हैं, इन्होंने क्या प्लानिंग की होती है। जब रात को करण आता है ऑफिस से, तो खाना खाने के लिए बैठता है, तो ये क्या करती है भाई, स्लीपिंग पिल्स लेती है 12-13, वो ना दही में मिला देती है। करण को दही का बड़ा शौक होता है, इसको होता है कि दही तो कहीं करण खाएगा, खाना खाए ना खाए। करण भाई मतलब उसको इतना पसंद होता है, लेकिन उस दिन वो दही खाने से मना कर देता करण। फिर ये दोबारा पूछती है, 2 बार पूछती है, करण खा लो, ये मना कर देता है, नहीं मुझे दही नहीं खाना। फिर क्या होता है भाई, हार के ये खाने में मिला देती है, वही 12-13 पिल्स क्रश की खाने में मिलाई, खाना उसको खा ही लेता है भाई वो करण। फिर खाना खा लेता है, उसके बाद वो सो जाता है। फिर ये रात को ना हर 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद चेक कर रही है और उसको अपडेट दे रही है राहुल को मैसेज पे कि इसकी अभी भी सांसें चल रही हैं, इसकी अभी भी सांसें चल रही हैं। वो परेशान होकर बोलते हैं कि हम इसको ऐसा करते हैं। फिर ये क्या डिसाइड करते हैं, उसको करंट देने का। राहुल कहता है हाँ ठीक है। फिर भाई आधी रात को राहुल इसके घर पे आता है, ये दोनों मिलके करण को करंट देते हैं यार, पैरों पे, हाथों पे, चेस्ट पे, उसको इतना करंट देते हैं। और स्लीपिंग पिल्स उसने खाई होती हैं, तो वो उठ भी नहीं पाता। वो भाई इतना करंट देते हैं कि वो सोए डेथ हो जाती है उसकी। फिर ये सब भाई चैट्स वगैरह के बाद एंड जब वो कन्फेस कर देती है सुष्मिता, फिर इन पे केस चलता है एंड फाइनली फिर ये दोनों अरेस्ट हो जाते हैं, राहुल और सुष्मिता। ये अभी भी अरेस्ट हैं, जेल में है, लेकिन इसमें कोई अभी भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, केस अभी भी चल ही रहा है।